बता देते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर गुजरात पीपावाव मजबूत नतीजे आए कंपनी के और करीब 7% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मुनाफा 90% के आसपास बढ़ा कंपनी का और आय में करीब 48% की ग्रोथ गुजरात पीपावाव के नतीजों में देखने को मिली। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स। इसके अलावा कमिंस के नतीजे भी काफी शानदार थे और सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी तेजी बनी हुई है। इस पर भी 7 से 8% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर आगे हम रणनीति भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए स्टॉक में। लेकिन पिरामिड फार्मा यहाँ पर काफी ज्यादा वीकनेस है, 10% नीचे है स्टॉक। घाटे में आ चुकी है कंपनी, मुनाफे से और मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पिरामिड फार्मा में इस वक्त हम दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ धमाकेदार एक्शन वाले स्टॉक्स, लेकिन इन स्टॉक्स के अलावा और कहां पर एक्शन है मिड कैप स्पेस में, एक बार ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ टॉप गेनर्स के साथ। तो ट्रेंड ये लिस्ट में शामिल होता है। इनफैक्ट कंपनी के कल तीसरे तिमाही के नतीजे भी आए थे, काफ़ी मजबूत नतीजे थे और इसी के चलते हमने देखा कि स्टॉक आज फोकस में है। इनफैक्ट मार्च 17, 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है ट्रेंड के लिए। कमिंस इंडिया भी फोकस में है क्योंकि तीसरे तिमाही के नंबर और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद ये स्टॉक फोकस में आया है। इनफैक्ट फरवरी 1, 2021 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। पीबी फिनटेक ये एक न्यू एज टेक कंपनी है और हम देख रहे हैं कि लगातार 6 दिन से ये स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहा है और पिछले 6 सत्र में 27% तक बढ़ा है ये स्टॉक। अडानी विल्मर की बात करें तो 3 दिन से ये स्टॉक अपर सर्किट में लॉक्ड इन है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं हम कुछ टॉप लूजर्स की। वरुण बेवरेजेस ये एफएमसीजी कंपनी 4 दिन की तेजी के बाद स्टॉक में आज गिरावट नजर आई है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कल 4% की तेजी के बाद ये तेजी पर हम ब्रेक लगता हुआ देख रहे हैं और आज लाल निशान में कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। मदरसन सुमी वायरिंग कल 4% से अधिक की तेजी के बाद यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज ट्रेड में फिसला है। हनीवेल ऑटोमेशन हम देख रहे हैं कि स्टॉक दिन से लगातार 4 दिन से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में लगातार दबाव बना हुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक थीम्स भी फोकस में है। हमने देखा कि पेपर स्टॉक्स आज काफ़ी बस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पेपर स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। वेस्ट कोस्ट पेपर, टीएन न्यूज़ प्रिंट, इमामी पेपर और आंध्रा पेपर जैसे सारे स्टॉक आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तेज़ी नजर आ रही है और उसके ठीक कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो सीमेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी गिरावट नजर आ रही है। अगर हम देखें न्यूवोको विस्टास, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट नजर आ रही है। ओके, तो चलिए ये सारे के सारे थीम्स हैं जिस पर आज नजर रखनी है। थैंक्स वामाक्षी। सारे थीम्स और साथ ही स्टॉक्स में एक्शन मिड कैप में इन पर्टिकुलर और साथ ही लूजिंग कैंडिडेट्स कौन से हमारे साथ शेयर करने के लिए। अभी जहां हम आपको मिड कैप के मेगा एक्शन स्टॉक्स बता रहे थे, स्वाति शुरुआत तो कमेंट्स से करना चाहूंगी क्योंकि कमेंट्स अच्छे नतीजे भी आए और उसके बाद फर्राटा दौड़ लगी, अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिले और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि डिमांड ग्रोथ जो है वो आगे भी इंटैक्ट रहेगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे करीब 6% की तेज़ी है। बाजार आज हम देख रहे हैं हल्की सी सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कमेंस का काउंटर जो है वो अब भी चल रहा है 1569 1570 के लेवल्स। कैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे टेक्निकली चार्ट साहब? यस, डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हम लोग ने आज देखी है मानसिक मूवमेंट्स में। गैप अप ओपनिंग के बाद भी स्ट्रेंथ उसने बरकरार रखी, न्यू ऑल टाइम हाई कोट किया एट अराउंड 1680 के रेंज में। वहां पे जाके एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखा है, बट विच कैन नॉट बी डिनाइड क्योंकि काफी सारी स्ट्रॉन्ग रैली हम लोग ने ऑलमोस्ट लो लेवल से देखी है। जो सब 1350 से लेके हम लोग विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग 1600 के लेवल्स देख चुके हैं। तो अभी आज रिजल्ट के बाद उसने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। आई बिलीव जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से मंथली एंड वीकली चार्ट सेटअप से काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप्स है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहे हैं। इसमें पोटेंशियल भी है कि 1700-1800 के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं और जिनको भी लॉन्ग लेना चाहते हैं करंट लेवल पे थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर कोई भी डीप आता है 1450 या 1500 के रेंज में तो यू कैन ऐड ऑन द फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। तो मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है क्यूमेंस इंडिया पे।
ऑलराइट, तो पॉजिटिव व्यू कमेंट्स इंडिया में। और इसी के साथ क्योंकि रिजल्ट हैवी डेज चल रहे हैं, इसीलिए स्वाति कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि इन रिजल्ट्स के चलते फोकस में। एक ऐसा ही स्टॉक गुजरात पीपावाव, यहाँ पर भी कंपनी के अच्छे मजबूत नतीजे आए हैं। मुनाफा Q3 में ऑलमोस्ट 90% के अपमूव्स दिखा रहा है और साथ ही अगर आय की बात करें रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी करीब 50% की तेजी देखने को मिली है। गुजरात पीपावाव के चार्ट्स देखें और आप बताइए कि इन लेवल से, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक के इनफैक्ट कंपनी के नंबर्स आने के बाद स्टॉक में एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9% के अप मूव्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को आप? ओवरऑल ट्रेंड इसका कोई मेजर बुलिश नहीं है, बट साइडवेज मोमेंटम में, क्योंकि ये काफी दिनों से स्टक है 102 से लेके 85-90 के रेंज तक, क्योंकि ये रेंज बाउंड में ही चल रहा है। तो मुझे लगता है जैसे ही 102 का ब्रेकआउट दे देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक काफी ट्रेंड न्यू चेंज होते हुए हमें नजर आएगा। पॉजिटिव साइड ये रिवर्स हो जाएगा, देन अपसाइड में हमें रैली देखने मिल सकती है 115 से 120 के लेवल्स में। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हो, थोड़ा आप होल्ड ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये फिलहाल तो ब्रेकआउट्स लेवल पे है। अगर 102 का ब्रेकआउट दे देते हैं तो 115-120 के टारगेट्स में अपसाइड में देखते हो तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 95 रुपीस। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। गुजरात पीपावाव देखिए अच्छे नतीजे, दमदार नंबर्स और दिन के ऊपरी स्तर पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आज हम पेपर स्टॉक्स में भी एक थीम ये भी है स्वाति, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की, क्योंकि लगातार बड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के चलते ये स्टॉक्स एक तरह से कंसर्न दिखा रहे थे, लेकिन अब वहाँ से मानो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक्स लाइक बीबी फिनटेक, नाइका, इसके अलावा हमने देखा पेटीएम जहां पर पॉजिटिव कमेंट्री आती दिखी और उसके ठीक बाद इस थीम को पकड़ा, मानो इसी के प्योर्स आफ्टर द पॉजिटिव कमेंट्री ऑफ पेटीएम सारे चल गए हैं। जोमेटो भी, क्योंकि नतीजे भी हैं, उनके लिहाज से भी आज फोकस में रहेगा। इस थीम को आप कैसे देख रहे हो? इनफैक्ट मिड कैप में देखे पीबी फिनटेक का स्टॉक करीब 6% तेजी दिखा रहा है। जोमेटो, फिनटेक, नाइका, इन लोग की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे इन सब में एक पेटीएम स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसने जिस हिसाब से कवर अप दिखाया है 500 से लेके 700 की रैली एंड विद वॉल्यूम्स इसमें हम लोग ने बाइंग नजर आई है, तो मुझे लगता है ये काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, या फिर इसमें हमें एक काफी अच्छी रैली देखने मिल सकती है। लास्ट 2-3 दिन से ये 200 DMA के ऊपर भी वेल सस्टेन्ड है, तो मुझे लगता है इसमें स्ट्रॉन्ग रैली हमें 800-900 के लेवल्स तक देख सकती है। बट ये प्योरली ऑन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप ले रहे हो तो मुझे लगता है एक पेटीएम एक अच्छा काउंटर है। नाइका इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंटेंडर, क्योंकि काफी मेजर सेल ऑफ हम लोग ने इसमें देखा था, ऑलमोस्ट 450 से लेके 150 तक ये काउंटर देखा है। ये अभी ओवरसोल्ड जोन में है, इसमें अगर टेक्निकल्स हम लोग फॉलो करते हैं तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी कम होता है एंड फेवरेबल होता है। तो एक हम लोग एक स्पर्ट हम लोग देखने मिलता है जब भी स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में हो, तो विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे सेलिंग थोड़ा कम होते हुए हमें नजर आता है। लेकिन हमें उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से कोई एक टर्न अराउंड या रिवर्सल या पुल बैक रैली हमें नजर आएगी। तो अगर किसी को थोड़ा ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होगा तो नाइका यू कैन टेक अ बाय कॉल, 151 के रेंज में चल रहा है, बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 145 डाउन साइड। आई बिलीव अगर ये पोटेंशियल इंटैक्ट रखता है तो मुझे लगता है 175 to 180 के लेवल्स तक हमें पुल बैक रैली नजर आएगी।